Hello everyone, my name is Aisha Khan and welcome to eMaktab. Today I am going to start the next topic, that is kinematical equations. Kinematical equations for the uniform accelerated motion. Okay, in a previous lecture we discussed about the acceleration and we have done some problem based on that acceleration. Okay, so आज हम start करेंगे equation of motion, kinematical equation of motion. Today's topic is equation of motion. Equation of motion. So what is the equation of motion? Actually we are talking about equation for uniform accelerated motion. When a body is moving along the straight line which is uniform accelerated, then its motion is called the uniform accelerated motion. Okay, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन मीन्स अगर मतलब इसका कोई एक्सेलरेशन चेंज नहीं होना चाहिए, इसका जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट होना चाहिए. ठीक है, तो यहाँ हम जो इक्वेशन ऑफ मोशन लिख रहे हैं एक्चुअली हम वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के लिए लिख रहे हैं. तो बेसिक काइनेमेटिक इक्वेशन है क्या एक्चुअल में? पहली इक्वेशन है v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी. सेकेंड इक्वेशन है हमारे पास s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ at square, and the third equation is v square is equals to u square plus 2as. बेसिकली ये हमारे पास तीन काइनेमेटिकल इक्वेशन है. ठीक है, अगर हमको मान लीजिए अब ये हमारे पास, अब ये तो डायरेक्ट हमने लिख दिया v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as. एक्चुअली 8 9 में ऑलरेडी हम इसको पढ़ लिए होते हैं, मतलब ये सब पढ़ चुके होते हैं हम. लेकिन अगर हमको फिर भी हम इसको यहाँ फिर से पढ़ेंगे. अब मान लीजिए पहली हमारे पास इक्वेशन है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, इसको हम डिराइव भी कर देते हैं. ठीक है, डिराइव करेंगे तो एक्चुअली ये कहाँ से आई भाई ये इक्वेशन? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as. पहली इक्वेशन को प्रूव करेंगे. फर्स्ट इक्वेशन में क्या है? v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी. हमको इसको डिराइव करना है. तो यहाँ पर देखिए गाइस, ये वाला जो एक्सेलरेशन है, ये एक्सेलरेशन क्या होगा? ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है. यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है. अब देखिए यहाँ पर u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, and v is the final velocity, final velocity, and t is a time. okay, ये हमारे पास टाइम दिया गया है. so we have to prove that v is equals to u plus at. so we know that acceleration is equals to delta v divided by delta t. अगर ये इंस्टेंटेनियस में दिया जाता तो क्या दिया जाता? acceleration is equals to dv divided by dt. तो हम अभी इसको इंस्टेंटेनियस पे ले रहे हैं. ठीक है, अगर मान लीजिए हमारे पास मान लीजिए ये dv है, तो ये कितना हो जाएगा? a dt हो जाएगा. अब दोनों साइड में क्या है? इज इक्वल्स टू के राइट हैंड साइड में भी d वाला टर्म है और लेफ्ट हैंड साइड में भी d वाला टर्म, यानी डेरिवेटिव वाला टर्म है. तो अगर इस तरह की कंडीशन आए कि आपको दोनों साइड में अगर आपको डेरिवेटिव वाला टर्म करे तो बिना सोचे समझे सीधा सीधा इंटीग्रेशन अप्लाई कर दीजिए. ठीक है, इंटीग्रेशन अप्लाई करना है. अब यहाँ पर हमको लिमिट लेना होगा. तो अब सपोज कीजिए कि हमारे पास एक बॉल है, अब ये मूव कर रहा है. ठीक है, तो जब ये किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, किसी कोई ना कोई वेलोसिटी रहेगी, जो भी रहेगी, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी u कंसिडर करेंगे. सपोज कीजिए कि इसका इनिशियल टाइम t इज इक्वल टू 0 पे इसकी वेलोसिटी थी u. अब ये आगे गया यहाँ पर और टाइम t इज इक्वल टू t पे इसकी वेलोसिटी हो गई है v. तो हमारे लिमिट्स कैसे रखेंगे? इनिशियल वेलोसिटी z, मतलब एट अ टाइम t इज इक्वल्स टू 0 पे हमारे वेलोसिटी क्या थी? u, और फाइनल वेलोसिटी क्या है हमारे पास? v. और टाइम का टर्म यहाँ पर है तो इनिशियल टाइम हमारे पास 0 और फाइनल टाइम हमारे पास t. ठीक है, हमको क्या करना है? अब इसका इंटीग्रेट करना है. तो इंटीग्रेशन u v dv इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 to t a dt.
तो ये कितना हो जाएगा गाइस, इंटीग्रेशन ऑफ डी वी क्या होता है v, यहाँ लगा दीजिए लिमिट्स यू वी इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, इसको बाहर ले लीजिए 0 से t डी टी हमारा हो गया, तो v अपर लिमिट लोअर लिमिट इज इक्वल्स टू, और ये हो गया t दैट इज 0 से t। फाइनल वेलोसिटी क्या है, अब देखो लिमिट रखने का तरीका होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, दैट इज v माइनस यू इज इक्वल्स टू a एज इट इज। अपर लिमिट t है और लोअर लिमिट 0 है, तो 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, वो टर्म 0 ही हो जाएगा। तो हमारे पास आ गया v इज इक्वल्स टू, ये ऊपर इधर गया तो कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा u प्लस at। तो हमारी पहली काइनेमेटिकल इक्वेशन, ये हमारी पहली काइनेमेटिकल इक्वेशन दैट इज v इज इक्वल्स टू u प्लस at, ये प्रूफ हो गई, ठीक है। ये हमारी फर्स्ट काइनेमेटिक इक्वेशन। Now we will go to the second kinematical equation. Second kinematical equation हम क्या है, S is equals to ut plus half at square guys। अब ये क्या है, इसको हमको प्रूफ करना है। अब यहाँ पर देखिए S क्या है, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है, अगेन u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, ओके गाइस, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है ये, एंड t क्या है यहाँ पर, टाइम है, ठीक है। तो हमको ये प्रूफ करना है, तो हम कैसे करेंगे, अब हमको पता है v इज इक्वल्स टू क्या होता है, ds डिवाइडेड बाई dt, ये हमको पता है। तो अगर हमको डिस्प्लेसमेंट, अब क्योंकि ये s के फॉर्म में है तो डिस्प्लेसमेंट इधर आ गया, ds इधर आ गया, इंटू v dt हो जाएगा। अगेन फिर से क्या है, यहाँ पर ds है और यहाँ पर dt है, फिर से क्या कीजिए, अप्लाई कीजिए, क्या कीजिए, इंटीग्रेशन। अब उसी तरह मान लीजिए फिर से ये कोई पार्टिकल है जिसका डिस्प्लेसमेंट इनिशियली टाइम t इज इक्वल टू 0 पे, इसका जो पोजीशन है वो s यहाँ पर है, ठीक है। अब टाइम t इज इक्वल टू t पे इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा, इसका जो डिस्प्लेसमेंट सपोज कीजिए कि वॉट एवर द डिस्प्लेसमेंट हियर s इज इक्वल्स टू s, एंड इसकी जो वेलोसिटी है, इनिशियली वेलोसिटी इसकी u है और इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो v है, ठीक है। तो अब इनिशियली 0 पे, अब ये तो यहाँ तो कुछ नहीं होगा इसका डिस्प्लेसमेंट, इसका डिस्प्लेसमेंट इनिशियली, अब ये मूव करेगा कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा, तो टाइम t इज इक्वल टू 0 पे यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट 0 एंड फाइनल पे यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट s, उसके लिमिट्स लगा रहे हैं। इनिशियल में क्या हुआ, टाइम t इज इक्वल टू 0 पर ये यहाँ पर बॉल खड़ा है, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, इसलिए हमने 0 लिए। सपोज कीजिए कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, अब आगे गया ये बॉल, यहाँ आकर रुका, तो इसका जो टाइम पीरियड है, सपोज कीजिए कि टाइम t इज इक्वल टू t पर इसका डिस्प्लेसमेंट s हुआ और इसकी फाइनल वेलोसिटी v हुई। हमको बस इसमें लिमिट्स रखने हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पर देखिएगा, ये हमने किए v dt, इनिशियल वेलोसिटी है हमारे पास u एंड फाइनल वेलोसिटी v, ठीक है। अभी हमको इसके अंदर एक और काइनेमेटिकल इक्वेशन हम उसको यूज़ करेंगे, क्योंकि इससे डायरेक्ट आंसर नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर ut भी है, हाफ है, at भी स्क्वायर है, तो इसलिए हमको क्या करना होगा, इसका हम क्या करेंगे, 0 to s ds ऐसे रखेंगे, v इज इक्वल्स टू u प्लस at होता है, तो ये u प्लस at यहाँ रख दिए, पहली काइनेमेटिकल इक्वेशन का यूज़ किया हमने, ये हो गया dt, ठीक है गाइस। हम क्या करेंगे अब, 0 to s ds इज इक्वल्स टू, इंटीग्रेशन को सेपरेट, u dt प्लस at dt, अगेन इंटीग्रेशन। फिर यहाँ पर देखिए 0 से t, इसकी लिमिट्स 0 to t, क्योंकि यहाँ टाइम का फंक्शन है ना, तो ये कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ds s हो गया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी अपर लिमिट s है माइनस लोअर लिमिट यानी 0 है, तो 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो ये हो गया s। अब हमारे पास है u, देखिए अब ये u है, dt है, यहाँ पर u क्या है, कांस्टेंट है, बाहर निकाल दीजिए इसको, वेरिएबल में आ गया हमारे पास dt प्लस एक्सेलरेशन कांस्टेंट है u टू
टी डी टी हो गया। S इज इक्वल्स टू यू, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी होता है t, दैट इज 0 से t प्लस एक्सेलरेशन टी डी टी होता है t स्क्वायर बाई 2, ये हो गया 0 टू t। S इज इक्वल्स टू यू एज इट इज, अपर लिमिट क्या है t माइनस लोअर लिमिट है 0, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये हो जाएगा a, ये डिवाइडेड बाई ये 2 बाहर निकाल लीजिए और ये हो जाएगा t स्क्वायर टू t, ये हो गया S इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ a टी स्क्वायर, यानी अपर लिमिट t है, इसका स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट 0 है, लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारी इक्वेशन आ गई है काइनेमेटिकल इक्वेशन S इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ओके, ये हमारी प्रूफ हो गई है सेकेंड काइनेमेटिकल इक्वेशन। ठीक है, अब हमको थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन देखना है। थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन में क्या हो जाएगा? थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन क्या है? ये है हमारे पास v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as है। अब इसको कैसे प्रूव करेंगे? सबसे पहले तो इसमें टाइम का फंक्शन है ही नहीं। अगर आप देखिए, अब टाइम, इससे पहले जब सारे टाइम के फंक्शंस आ रहे थे, अब इसको कैसे करेंगे हम? तो गाइज यहाँ पर देखिए, एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू dv डिवाइडेड बाई dt होता है, लेकिन अभी हमारे पास टाइम का फंक्शन है नहीं, तो हम क्या कर सकते हैं? इसको ds से डिवाइड और ds से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसको हम क्या करेंगे? एक्सेलरेशन, इसको हम लिखेंगे dv डिवाइडेड बाई ds, dv डिवाइडेड बाई ds, और ये हो जाएगा ds डिवाइडेड बाई dt। तो ये डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है वेलोसिटी, सो आई कैन राइट हियर dv डिवाइडेड बाई ds इनटू, ये हो गया वेलोसिटी। ठीक है, सो एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू v dv डिवाइडेड बाई ds। ठीक है, अगेन हमको क्या करना होगा? इससे हमको क्या करना होगा? इसका लिमिट लगाना होगा, या फिर हम पहले एक्सेलरेशन इधर है, एक्सेलरेशन ds आ गया इधर और ये हो गया v dv, दोनों साइड में ds है तो लगा दीजिए इंटीग्रेशन, फिर से यहाँ से 0 से s हो जाएगा और ये यहाँ से इनिशियल वेलोसिटी u से v हो जाएगी। ठीक है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, बाहर निकाल दो, ये 0 टू s, ये बचा ds इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ v dv, इंटीग्रेशन v dv, अपर लिमिट v और लोअर लिमिट u। ठीक है, a इंटीग्रेशन ऑफ ds होता है s, अपर लिमिट s, लोअर लिमिट 0, इंटीग्रेशन ऑफ v dv होता है v स्क्वायर बाई 2, अपर लिमिट v और लोअर लिमिट u। एक्सेलरेशन, अपर लिमिट है s एज इट इज, लोअर लिमिट है 0, लिखने की ज़रूरत नहीं है, 1/2, अपर लिमिट है v स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट है u स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया as इज इक्वल्स टू हाफ v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। तो वी कैन राइट हियर v स्क्वायर, वी कैन राइट हियर, ये 2as इधर आ गया, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, और यू कैन राइट हियर v स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये माइनस u को इधर ले लो, ये हो गया u स्क्वायर प्लस 2as, यानी ये आ गई हमारी थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन। वैसे तो ये डिराइव करने की ज़रूरत नहीं थी, याद हो जाते हैं, याद ही रखना है, इसको डेरिवेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन एंड वक्त पे कोई पूछा कि कहाँ से आए तो यहाँ से आए बता दीजिएगा, बताने आना भी ज़रूरी है। ओके, अब देखिए ये जो सारी चीज़ें हैं ये है हमारी तीन काइनेमेटिकल इक्वेशन। ठीक है, अब देखिए अगर मान लीजिए क्वेश्चन में अगर आपको ऐसा आ रहा है कि आप nth सेकेंड, 5th सेकेंड या फिर 6th सेकेंड पे कुछ डिस्प्लेसमेंट फाइंड कीजिए, मतलब ये ऐसे th वाले टर्म nth, यानी अगर कोई क्वेश्चन में आया 5th, 4th, ऐसे कोई टर्म आए तो मतलब अब कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना, तो उसके लिए एक फॉर्मूला है, प्लीज़ रिमेंबर, Sn इज इक्वल्स टू u प्लस हाफ a 2n माइनस 1। ओके, दिस विल बी द फॉर्मूला। ओके, ये वाला फॉर्मूला है, तो इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। क्योंकि ये हमको क्वेश्चंस में यूज करने हैं। ओके,
हमें कुछ की पॉइंट्स याद रखने की ज़रूरत है जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। ओके, सो पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट क्या है? इफ़ द मोशन स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट देन इनिशियल वेलोसिटी इज टेकन एज 0। जब भी क्या हो जाएगा, मोशन हमारा रेस्ट से स्टार्ट हो जाएगा। इफ मोशन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, यानी रेस्ट से जब स्टार्ट होगा किसी, अगर मान लीजिए कोई बॉल है और ये बॉल है, ये अभी इनिशियली इसकी जो पोजीशन है वो रेस्ट है, देन वो मूव हो रहा है, तो इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी हमको क्या कंसिडर करना है? 0 कंसिडर करना है। ठीक है, उसी के बाद सेकंड, अगर मान लीजिए अब ये मोशन, ये बॉल है, अब इसके यहाँ रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, यानी हमको क्या लेना है? इनिशियल वेलोसिटी 0। अब ये आगे गया और यहाँ आके ये रुक गया, तो इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। इफ द ऑब्जेक्ट comes to rest after the motion, then final velocity is taken as 0. If the object comes to rest after the motion, then final velocity is taken as 0, that is v is equals to 0. Okay guys, now we will do some problem based on this kinematical equation. A body start from the rest. A body starts from rest, has an acceleration of 4 meter per second square. Calculate the distance traveled by it in 5th second. ओके, 5th सेकेंड पे हमको डिस्टेंस ट्रैवल फाइंड करना है। सो गाइज अभी देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है, अ बॉडी स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट से स्टार्ट है, इसका मतलब है कि इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन दिया गया है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कैलकुलेट द डिस्टेंस, हमको डिस्टेंस फाइंड करना है कब? nth 5th, यानी 5th पे फाइंड करना है, 5th सेकेंड पे। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि जब 5th, 4th, 6th, nth ऐसे जब टर्म्स आते हैं तो उसके लिए कौन सा फॉर्मूला है? Sn इज इक्वल्स टू u प्लस हाफ a 2n माइनस 1। ये इनिशियल वेलोसिटी 0 प्लस हाफ एज इट इज, एक्सेलरेशन 4, 2 एज इट इज, n की जगह पे आपको रखना होगा 5 माइनस 1। ये कितना हो जाएगा? 1/2 इंटू 4, 5 में दोनी 10, 5 दोनी कितना हो जाएगा? ये 5 दोनी 10 माइनस 1 यानी ये 9, 2 दोनी 4, 9 चौक कितना हो जाएगा? 36, 9 चौक 36 हो गया, डिवाइडेड बाई 2, 2 एकन 2, 2 अट्ठे 16, यानी कितना आ जाएगा हमारे पास? 18 मीटर आ गया हमारा आंसर। ओके, आंसर हमारा क्या आ गया? 18 मीटर आ गया। ओके, now we'll see the next problem. The displacement of a body, second problem है, the displacement of a body
in 8 seconds, starting from the rest, with an acceleration of 20 centimeter per second square is, हमको फाइंड करना है डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी 8 सेकेंड स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट विद एन एक्सेलरेशन 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या होना चाहिए. ठीक है, ओके गाइस. सो देखेंगे कौन से इक्वेशन से मीन्स कौन से, देखो द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी ये हमको फाइंड करना है, डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है. ओके, टाइम दिया है 8 सेकेंड का, इनिशियल वेलोसिटी 0 दी गई है और एक्सेलरेशन कितना है हमारे पास 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर है. इसके लिए हमको v इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर करें. डिस्प्लेसमेंट इनिशियल वेलोसिटी 0 प्लस हाफ, एक्सेलरेशन है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर और ये हो गया 8 अट्ठे कितना हो जाएगा, ये 8 का स्क्वायर यानी 64 हो जाएगा. ये हो गया हमारे पास 10 यानी ये सेंटीमीटर स्क्वायर है. तो आंसर भी हमारा किस में आना चाहिए, तो आंसर मीटर में लाना है ना. तो ये हो गया 20 सेंटीमीटर यानी 10 सेंटीमीटर इंटू 10 टू दी पावर -2 इंटू 64 हो गया ये. ठीक है, अब क्योंकि अगर हमको मान लीजिए अगर आपको 10 सेंटीमीटर है और इसको आपको कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर को मीटर में, तो हम क्या करते हैं 10 टू दी पावर -2 से मल्टीप्लाई करते हैं. तो इसका जो आंसर आ जाएगा, अब हमको 10 इंटू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 640 इंटू 10 टू दी पावर -2. तो ये हो जाएगा 6.4 मीटर. मीटर हो जाएगा. या अगर हमको इस तरह और लिख सकते हैं हम, अगर ये 10 टू दी पावर -2 को अगर हटाना है तो या हम इसको लिख सकते हैं और 6.4 मीटर ही आ जाएगा आंसर. ठीक है, 6.4 मीटर. 64 10 हो गया 10 इंटू 10 टू दी पावर माइनस सेंटीमीटर है, तो मीटर में कितना हो जाएगा 10 टू दी पावर -2. 10 टू दी पावर -2 यानी ये और ये बचा -1, तो ये हो गया 6.4 मीटर. नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम. Third problem is a car was moving at a rate of 18 kilometer per hour when the brakes were applied. It comes to the rest in a distance of 100 meter.
100 meter, calculate the retardation, produced by the brakes. Okay guys, so first of all we will see what is given. A car was moving at a rate of 18 किलोमीटर पर आवर है, यानी ये वेलोसिटी गिवन है. वेलोसिटी गिवन है 18 किलोमीटर पर आवर. When the brakes were applied, it comes to the rest, यानी हमको एक इनिशियल वेलोसिटी दी गई है 18 किलोमीटर पर आवर. अब देखिए जब हमने ब्रेक्स अप्लाइड किए तो ये कम्स टू द रेस्ट, यानी फाइनल वेलोसिटी इसकी 0 है. किस पे ये हुई? 100 मीटर डिस्टेंस पे. तो हमको क्या फाइंड करना है? रिटार्डेशन फाइंड करना है. ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी 18 किलोमीटर पर आवर है, तो ये 18 इंटू 5/18 हो गया, ये हो गया 5 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, फाइनल वेलोसिटी इसकी हो गई 0. डिस्टेंस कितना है? 100 मीटर है. हमको फाइंड करना है नेगेटिव एक्सेलरेशन. सो वी विल यूज द फॉर्मूला काइनेमेटिकल इक्वेशन v² माइनस u² इज इक्वल्स टू 2as. 0 minus u² is equals to 2as, and you can write here acceleration is equals to minus u² divided by 2s. तो नेगेटिव एक्सेलरेशन यानी कितना हो जाएगा ये? 20 माइनस 5 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 100. ठीक है, तो ये नेगेटिव में आ जाएगा, यानी हम इसको डायरेक्ट 25 ही कर देते हैं. 5 5 25 होता है ना, तो ये 25 डिवाइडेड बाय माइनस 25 इंटू 2 इंटू 100. 25 चौक कितना हो जाएगा? 100. तो माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1/18, 1/8, 4 दूनी 8, माइनस 1 डिवाइडेड बाय 8. सो ये हो गया हमारे पास माइनस 0.125 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. माइनस 0.125 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो हमारे पास रिटार्डेशन क्या हो गया? देखो, अब देखो गाइस, यहाँ पर अब रिटार्डेशन के लिए आप ये नहीं बोलेंगे कि नेगेटिव ऑफ 0.125. यहाँ पर आपको क्या बोलना पड़ेगा? द रिटार्डेशन इज 0.125, क्योंकि रिटार्डेशन का मतलब ही होता है नेगेटिव एक्सेलरेशन. ये साइन हमको बस बता रही है कि एक्सेलरेशन नेगेटिव है. अगर आपको पूछा गया है कि अब देखो ऑप्शन ऐसे आते हैं कि रिटार्डेशन क्या होगा, माइनस 0.125 और 0.125, तो यू मस्ट हैव टू बी चूज द आंसर दैट इज 0.125, क्योंकि नेगेटिव रिटार्डेशन पूछ रहा है. इसका मतलब है कि वो रिटार्डेशन को हम साइन में नेगेटिव नहीं लिखेंगे. हमारा आंसर होना चाहिए 0.125 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ओके, सो टुडे आई एम स्टॉप हियर. In a next lecture we will see some questions based on the kinematical equation, and we will move to the next topic, that is motion under the gravity. Okay, hope you guys understand this concept. Thank you so much.